हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आईसीएसई बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 5 है उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज जो 5 एक्सरसाइज है वो हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने दो वीडियोस अपलोड किए थे, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड देन इस वाले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है चेक वेदर द दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस और नो, ये भी चेक करना। तो मैंने यहाँ सिर्फ दो ही क्वेश्चन लिखे, रिमेनिंग आप लोग कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस करवाएंगे या इतना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ ओपन करते हैं, तो क्या 3x a minus b का होल स्क्वायर ऊपर होगा 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x इज इक्वल टू 5x प्लस 40। ट्रांसफर करेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 1 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या 9x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 39 इक्वल टू 0। तो ये बन गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इसका आंसर आ जाएगा यस। क्लियर यहाँ तक? फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बन गया 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 12x और माइनस 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x और माइनस 2। 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया माइनस 11x और 6 माइनस 5x माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 11 माइनस कितना हो गया 16x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या हो गया नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये है कि x इज इक्वल टू 5 की सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 5 है इस इक्वेशन का। और इक्वेशन क्या है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 5 इज द इक्वेशन यस या नो। तो इसके लिए सिंपल क्या है, x की वैल्यू 5 है, पुट करो x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 2 5 माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये बन गया 25 माइनस 10 माइनस 15, तो बन गया 25 माइनस 25 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ सो 0 इक्वल टू 0, तो आंसर आ जाएगा यस। इसका सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट हमारे पास ये है x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3 हमारे पास वो इक्वेशन है। और देखना है हमें x इज इक्वल टू माइनस 3 इज द इक्वेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस 3 चेक करते हैं, 2 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 प्लस 9, 2 का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 2 18 प्लस 7 3 21 प्लस 9, ये हो गया 30 40 48 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका आंसर आ जाएगा नो। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, if root 3/2 is the solution of a 3x square plus mx plus 2 equal to 0, तो m की वैल्यू निकालिए। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम लोग। ये हमारे पास है x की एक वैल्यू दे रखी है, x इज इक्वल टू 2/3 रूट 2/3 इज द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन की इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर प्लस mx प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर? तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल इक्वेशन है। अभी हमने देखा कि हमारे पास जो था सेकंड क्वेश्चन में हमें चेक करना था, तो हमें पता चला कि ये जो इक्वेशन हमें गिवन है वो हमारी इक्वेशन अगर सॉल्यूशन होता है तो हम जब वैल्यूज रखते हैं तो क्या है इक्वल टू 0 होता है। सेम है x की वैल्यू रूट 3/3 रूट 2/3 का होल स्क्वायर प्लस m रूट 2/3 प्लस 2 इक्वल टू
0। 3 इंटू इस टोटल यानी 2/3 बन गया प्लस √2, ये पूरे पे रूट है आपका 2/3m प्लस 2 इक्वल टू 0। इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो 2 प्लस √2/3m प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 2 और 2 बन के 4 बन गया, उधर -4 चला गया एंड √2/3m इज इक्वल टू -4। तो ये हमारे पास m इज इक्वल टू क्या गया -4 इंटू √3/√2। क्लियर? इसको क्या लिख सकते हैं m इज इक्वल टू √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से डिवाइड कर दिया, स्लाइस कर दिया, तो -4 √3 इंटू √2/2, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो m इज इक्वल टू -2 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्सरसाइज हमारी 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2/3 and 1 are the solution of the equation x की दो वैल्यूज गिवन है, x is equal to 2/3 and x is equal to 1, और इक्वेशन दे रखी है हमें mx square plus nx minus 9 nx plus 6 equal to 0। फाइंड द m और n दो वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। चलिए सबसे पहले देखिए x की वैल्यू 2/3 लिख देता हूं, m 2/3 स्क्वायर प्लस n 2/3 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये बन गया 4m/9 प्लस 2m/3 प्लस 6 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं 9 से, तो 4m सेकंड वाला n है, सेकंड वाला हमारे पास n, तो 4m प्लस या 3 6m प्लस 9 6 54 इक्वल टू 0। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से वापस m 1 का स्क्वायर प्लस n 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे m प्लस n इज इक्वल टू -6, n इज इक्वल टू आ गया -6 -n, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से वैल्यू निकाल के n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे पास नीचे सॉल्व कर देते हैं 4 n की वैल्यू -6 -n प्लस 6n प्लस 54 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो -24 -4n प्लस 6n प्लस 54 इक्वल टू 0। यहाँ बच गया 2n पॉजिटिव प्लस 54 में से जाएंगे तो 30 बचेंगे, 30 इक्वल टू 0। तो ये बन गया 2n इज इक्वल टू -30, तो n इज इक्वल टू क्या गया n इज इक्वल टू -30/2, n इज इक्वल टू आ गया -50। ये हमारी n की वैल्यू आ गई। क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन देखिए, कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ये 54 नेगेटिव क्या n की वैल्यू आ गई। m इज इक्वल टू क्या गिवन है, m इज इक्वल टू -6 -n, तो -6 माइनस और -15, तो यहाँ से बन गया -6 प्लस 15 कितना बच गया 9, तो m इज इक्वल टू 9, ये हमारी वैल्यू है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है क्या? नहीं। चलिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ 3 and -3 आर द सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू दो वैल्यू दे रखी 3 and -3 आर द सॉल्यूशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx -9 इक्वल टू 0। -9 इक्वल टू 0, तो आपको a और b कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो a 3 स्क्वायर प्लस b 3 -9 इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्वायर टू 9a प्लस 3b -9 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 आप कर देते हैं। फिर -3 लेफ्ट से
तो इस वाली इक्वेशन से क्या रखेंगे, a माइनस 3 स्क्वायर प्लस b माइनस 3 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये बन गया 9a माइनस 3b माइनस 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब हमें इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो इक्वेशन सोल्व करना बहुत इजी वे है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए क्या होगा, 9a माइनस 3b इक्वेशन 1 प्लस 2 को ऐड कर लेते हैं। क्या बनेगा, पहली इक्वेशन 9a प्लस 3b माइनस 9, इसमें ऐड कर देते हैं। तो प्लस 9a इक्वल टू 0 माइनस 3b और माइनस 9 इक्वल टू 0। क्लियर, दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 18a माइनस 18 इक्वल टू 0, 18a इज इक्वल टू 18, तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 18 अपॉन a इज इक्वल टू 1 आ गया। तो देखते हैं b की वैल्यू क्या आएगी। ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग, 9a प्लस 3b माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ 9 into 1 प्लस 3b माइनस 9, 9 प्लस 3b माइनस 9 इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल, तो b इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया। क्लियर, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इसकी मैथमेटिक्स।